हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग सीबीएसई की वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में, फोटोकॉपी प्रोसेस के बारे में और री इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में। बेसिकली हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आज की ये तीनों प्रोसेस क्या होता है और ये तीनों प्रोसेस में आपको किस तरह की सुविधा मिलती है और ये प्रोसेस करने का क्या क्या स्टेप है, एक एक पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है आपका सीबीएसई में 10th और 12th का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, वो शुरू हो चुका है। और वो सीबीएसई ने 10th वाली और 12th वाली दोनों शुरू हो चुकी है। और सीबीएसई की जो 12th वाली है उसकी लास्ट डेट इस बार 2020 वाली एग्ज़ाम के लिए रखी गई है 21 जुलाई को शाम के 5 बजे तक। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप 21 जुलाई के शाम के 5 बजे से पहले जाके रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद अब मैं बता देना चाहता हूँ कि 10th की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुकी है 20 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक है। तो सबसे पहले मैंने डेट बता दिया, यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो पहले जाइए आप जाके डेट भर लीजिए, उसके बाद और कोई काम करिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो प्रोसेस है, जो कि पहला प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप करिएगा। उसके बाद ही फोटोकॉपी, उसके बाद ही री इवैल्यूएशन होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल ओनली बी एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेंगे, यानी कि जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराएंगे, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे आपके फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, मतलब फोटोकॉपी निकलवाने का अपने आंसर बुक का। उसके बाद जो कैंडिडेट पहला प्रोसेस कर लिए, दूसरा प्रोसेस कर लिए, तो वही कैंडिडेट आपका तीसरा में री इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। सही बात है। पहले तो कैंडिडेट वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन में आपका क्या होता है कि आपने यदि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपका यदि मान लीजिए 70 मार्क्स आने वाला था, लेकिन कुछ गलती के कारण, जैसे कहीं पे आपका 12 है या फिर उसको 17 है तो उसको 12 समझ लिया गया। तो इस तरीके से यदि वो लोग किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिए हैं और लास्ट में टीचर को जोड़ने में दिक्कत हो जाती है या फिर वो भूल जाते हैं या कोई तरीका से मिस्टेक उनको हो जाता है कि वो आपका पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कितना आपका मार्क्स बन रहा है, तो उसमें कुछ गलती के कारण यदि आपका ऊंच नीच हो गया हो मार्क्स देने में, तो वो प्रोसेस एक बार चेक कर लिया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा कि आपका कौन कौन क्वेश्चन में कितना आया है, वो सही जोड़ा गया है या नहीं। ये प्रोसेस हो गया आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस। यदि आपका ये प्रोसेस हो जाता है और इसमें पता चलता है कि आपका कम जोड़ा गया था या कुछ हुआ था, तो और यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं इसमें से, तो उसके बाद फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होता है। उसमें क्या होता है कि आपने जो जो क्वेश्चन दिया था या फिर जो क्वेश्चन आपने एक पेपर में लिखा हुआ था, वो सारा का सारा पेपर ही आपका जेरॉक्स कॉपी मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो प्रोसेस है उसमें 500 पर सब्जेक्ट का लगता है आपका सीबीएसई की 12th एग्जामिनेशन के लिए। तो जो कैंडिडेट री इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाना चाहते हैं उनको पहले वेरिफिकेशन करवाना होगा अपने मार्क्स का। वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो लोग फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, और यहाँ पे सीबीएसई की 12th एग्जामिनेशन की जो फ़ोटोकॉपी निकालने की प्रोसेस है उसकी जो फ़ी है वो 700 रुपीज़ है। यदि 700 रुपीज़ वो लोग पे करके फ़ोटोकॉपी भी निकलवा लेते हैं और उनका फ़ोटोकॉपी में आ जाता है कि कोई क्वेश्चन का वो लोग आंसर सही लिखे थे और उसमें गलत मार्क्स मिला है, तो उसके लिए बाद में एक री इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस आपका अप्लाई कर देना पड़ेगा आपको। और उस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आप वेट कीजिए, आपका रिज़ल्ट आपके घर भेज दिया जाएगा कि आपका सुधर गया है लेटर के जरिए, और 7 से 10 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिए वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आप री इवैल्यूएशन वाले प्रोसेस में भी वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी और इवैल्यूएशन तीनों प्रोसेस से होते जाइए। आपका यदि पहले आ जाता है री इवैल्यूएशन से, यदि ठीक हो जाता है तो आपका कंपार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये सब प्रोसेस आप कर लीजिए। ये हो गया 12th की। अब 10th की जो प्रोसेस है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो 12th की फ़ी है वो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये है एक सब्जेक्ट का। उसके बाद यदि आप आंसर बुक निकलवाते हैं तो 700
₹700 पर सब्जेक्ट आपका रखा गया है। उसके बाद यदि आप री इवैल्यूएशन लास्ट में करवाते हैं तो यदि आप 5 सब्जेक्ट का करवा रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का ₹100 आपको पे करना होगा, एक क्वेश्चन का, सॉरी। तो यदि 5 क्वेश्चन करवाते हैं तो ₹500 आपको पे कर देना होगा। ये आपका हो गया री इवैल्यूएशन प्रोसेस का फ़ी पूरा का पूरा 12th का। उसके बाद यदि आप 10th में जाते हैं तो 10th में भी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस का ₹500 है। उसके बाद फोटोकॉपी प्रोसेस का आपका ₹500 है। उसके बाद री इवैल्यूएशन प्रोसेस का आपका ₹100 पर क्वेश्चन है। तो ये प्रोसेस हो गया। ये तीनों प्रोसेस आपको 10th में भी गुजरना पड़ेगा, 12th में भी गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने 10th की लिंक शेयर की हुई है, ये लिंक आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से आप इस पेज पर डायरेक्ट आ जाइएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है। इस पेज पे जैसे ही आइएगा तो आप यदि 12th के हैं तो अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे होम पेज है, प्लीज़ इंटर इन्फॉर्मेशन एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको भर देना है, रोल नंबर भर देना है, इंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर भर देना है, उसके बाद इंटर सेंटर नंबर भर देना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। ये प्रोसेस हो गया आपका वेरिफिकेशन के लिए। आप इसको यदि कंप्लीट करिएगा तभी आप अगले प्रोसेस में जा पाइएगा, जो कि फोटोकॉपी वाला प्रोसेस है। उसके बाद आपका री इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को करना आपको कंपलसरी है। उसके बाद यदि आप 10th के कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10th वाला पे अप्लाई करके देख लीजिए। 10th वाला पे अप्लाई करिए तो यहाँ पे भी रोल नंबर, 5 डिजिट का स्कूल नंबर, उसके बाद आपका सेंटर नंबर मांगा गया है। उसके बाद फ़ी का पेमेंट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ी की पेमेंट करने की इन्होंने लिंक दी हुई है। उसके बाद चेक फ़ी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ी का क्या स्टेटस है। उसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन का। उसके बाद इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दी हुई है। यहाँ पे यदि आपको कोई और दिक्कत है तो आप इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जाके फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड और भी गहरी जानकारी मिलेगी। और यदि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गया है तो वहाँ से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि वो री इवैल्यूएशन वाली प्रोसेस में डायरेक्ट री चेकिंग समझ लेते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। इसमें आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। और वो जो 3 प्रोसेस है, आपका पहला प्रोसेस वेरिफिकेशन का, फोटोकॉपी का, उसके बाद री इवैल्यूएशन का। याद रखिए यदि आपने अभी वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आप फोटोकॉपी भी नहीं निकलवा सकते और री इवैल्यूएशन तो करवा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले यदि आप री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा अभी। और यदि आपको लगता है कि आपका 23 मार्क्स आना था लेकिन आपका 20 मार्क्स आ गया, तो यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका 3 मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दिया था, आपको भरोसा है अपने ऊपर कि आपका बहुत ही सही हुआ होगा, तभी आप अप्लाई करिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। और किसी का यदि कोई गलती हो जाता है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपका गलती से कोई मार्क्स को यदि 28 है तो उसको 23 ट्रीट कर लिया गया है, तो इस कंडीशन में आपको फ़ायदा हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ आपके साथ गलती हुआ है, लेकिन ये तो आपको भली भांति पता होगा, आपसे अच्छा अभी कोई नहीं जान रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया था। तो उस एग्ज़ाम के बारे में ये आपको बहुत ही अच्छी जानकारी होगी अभी। और जैसी ही डिटेल कुछ आती है उससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन आप अभी तैयारी करिए, पढ़िए। यदि आपका कंपार्ट लग गया है तो आप कंपार्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी तो आप घर में हैं, अभी तैयारी कर सकते हैं। आपका यदि एग्ज़ाम होता है, यदि नहीं होता है, यदि आप पास भी कर जाते, यदि कोई कॉलेज में भी एडमिशन होता है तो वहाँ पे जाके भी आपको पढ़ाई करनी है। यदि आप कुछ बीटेक करते हैं या फिर इसके बाद डिप्लोमा भी करते हैं तो आपकी वही सिलेबस जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी, सेम सिलेबस रहती है, तो वो आपको फिर से पढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी घर में तैयारी कर लीजिए। आप यदि कंपार्टमेंट देने का आपको मौका मिलता है तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद हायर स्टडीज़ में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। उसके बाद अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो कुछ बेनिफिट रहता ही है। तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेगी, और भी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि और कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, यहाँ पे हम लोग हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।